आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी की रेसिपी। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है और इंग्रेडिएंट सारे घर पे मिल जाएंगे, बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। जो इंग्रेडिएंट घर पे है उसे ही बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बंजारापुरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी की रेसिपी बनाने के लिए गैस को ऑन कर लेंगे और गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन में 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर दें और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दें। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम 2 मीडियम साइज बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे, 2 मीडियम साइज टोमेटो कटे हुए ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे टोमेटो को, ऑनियन को। टोमेटो और ऑनियन को 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब काजू ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखें ताकि टोमेटो और ऑनियन जो है अच्छे से पक जाए। ऑनियन, टोमेटो, काजू जो अच्छे से भून चुके हैं। अब हम एक ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाकर ले लेंगे। एक बाउल में निकाल लूंगी साइड में मैं और उसके बाद ब्लेंडिंग जार में डालकर फाइन पेस्ट बनाकर ले लेंगे। और फिर हम उसी पैन को अच्छे से वॉश करके फिर से गैस ऑन करके रख देंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने दें। पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब काजू। काजू जो है हम ग्रेवी में यूज करने वाला है, इसलिए हम काजू को अच्छे से 2-3 मिनट तक भून कर ले लेंगे। ज्यादा भूनना नहीं है, गोल्डन ब्राउन होने तक ही भुनेंगे। और गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पे ताकि काजू जो है जले ना। काजू जो है थोड़ा सा गोल्डन हो चुके हैं। अब हम साइड में निकालेंगे एक प्लेट में काजू को और अब हम चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में। गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखा मैंने और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई अच्छे से गर्म होते ही अब हम ऐड करेंगे 1 क्यूब बटर और बटर को अच्छे से मेल्ट होने दें। और अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब घी। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट होने दें। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग, 2 तेज पत्ता, 3 हरी इलायची और थोड़ा सा मिला दे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे। और अब हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज एकदम बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। हमने जो ऑनियन, टोमेटो, काजू जो हमने भून के रखे थे, अब हम फाइन पेस्ट बना के ले लेंगे। ऑनियन, टोमेटो जो है तुरंत ना पीसे, थोड़ा सा ठंडा होने दें 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद हम पेस्ट बना कर ले लेंगे और ग्राइंड करके ले लेंगे, एकदम बारीक पीसेंगे। उसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। प्याज जो ऐसे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और हमने जो पेस्ट बना के रखे थे काजू, टोमेटो, प्याज का, वो अब हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे अच्छे से। काजू का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी जो है थिक होने लगती है तो हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे। 2 हरी मिर्च कटे हुए, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों को। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सारे मसालों को अच्छे से मिला के ले लेंगे और गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखेंगे। मसाला जितना अच्छे से पकाएंगे उतना अच्छा अपना काजू करी अच्छे से टेस्ट आएगा। और 2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिला दे, यानी एक गिलास के करीब पानी ऐड कर दे और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ पानी को। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे सारे मसालों को। मसाला जितना अच्छे से पकेगा उतना अच्छा काजू करी का टेस्ट आएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आधा कप के करीब क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्रीम नहीं है तो दही भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ क्रीम को और गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पे। अब हम ऐड कर देंगे काजू। हमने जो भून के रखे थे वो काजू ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे काजू को सारे मसालों के साथ। ये देखिए मैंने मिला दिया। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, यानी 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दे, आधा छोटी चम्मच और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला को और थोड़ा सा 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे।
3 से 4 मिनट हो चुके हैं। काजू करी जो है अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। काजू करी जो है बनकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा आधा कप के करीब फ्रेश धनिया पत्ता, कटे हुए धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। काजू करी जो है एकदम टेम्पटिंग लग रही है, आप देख सकते हैं। अब हम काजू करी को सर्व कर लेंगे। इस काजू करी को रोटी, चपाती, नान, राइस के साथ सर्व करें, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, ऊपर से डाल दे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब हम क्रीम से गार्निशिंग करके ले लेंगे। आप चाहे तो दही से भी कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम है इसलिए मैंने क्रीम से गार्निशिंग करके ले लूंगी। आप देख सकते हैं काजू करी कितना टेम्पटिंग लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें।